जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? पैसा कमाना, डिग्री लेना या बड़ी नौकरी पाना? नहीं, असली मुश्किल है खुद पर काबू रखना। हम हर दिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर स्थिति में शांत रहते हैं और बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करते? यही है इस किताब का राज, दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे चुप्पी और धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत किताब का हिंदी सारांश और सीखते हैं। गुस्से पर जीत ही असली जीत है। जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन दे बैठते हैं। और यही प्रतिक्रिया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि हर बार जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो हम अपने इमोशंस को दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं। दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब का मूल संदेश यही है कि इंसान की असली ताकत उसकी चुप्पी और धैर्य में छिपी होती है। लेखक बताते हैं कि जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं तो असल में आप उसी के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सोच समझ कर जवाब देते हैं या बिल्कुल जवाब नहीं देते तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि चुप्पी हर बार हार नहीं होती, बल्कि कई बार ये सबसे बड़ी जीत होती है। इस किताब का पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि रिएक्ट करना हमारी आदत बन चुकी है। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां तुरंत जवाब देना, गुस्सा दिखाना या अपनी बात मनवाना ही ताकत मानी जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि रिएक्शन से सिर्फ तनाव, झगड़े और पछतावा ही मिलता है। असली जीत तब होती है जब हम रिस्पॉन्ड करना सीखें और रिएक्ट करने की आदत को छोड़ दें। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई आपके सामने तेज आवाज में गाली देता है और आप तुरंत पलटकर गाली देते हैं तो आप भी वैसा ही बन गए। लेकिन अगर आप बिना बोले वहां से हट जाते हैं या मुस्कुराकर अनदेखा कर देते हैं तो सामने वाले को उसके शब्दों का असर ही नहीं होता और आपकी गरिमा बनी रहती है। यही है दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। किताब हमें यह भी बताती है कि हमारी रिएक्शन देने की आदत हमारे दिमाग की कंडीशनिंग से आती है, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को देखकर तुरंत एक्शन लेने के लिए बना है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो प्राचीन समय से हमारे भीतर है। लेकिन आज के दौर में जब किसी की बात या आलोचना से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तब भी हम ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे किसी जंगली जानवर से लड़ाई कर रहे हों। यही वजह है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वो हर बात पर तुरंत रिएक्ट न करे, बल्कि शांत रहे और सही समय पर सही उत्तर दे। किताब में यह भी बताया गया है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है वही सबसे बड़ा लीडर, विजेता और सफल व्यक्ति बनता है। चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह धैर्य और शांत स्वभाव आपकी ताकत बनते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि रिएक्ट न करना मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि गुस्सा करना आसान है लेकिन धैर्य रखना मुश्किल है, और जो मुश्किल है वही मूल्यवान है। किताब में एक और उदाहरण दिया गया है। अगर कोई आपको बहस में उलझाकर गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा कर बैठते हैं तो सामने वाला जीत गया। लेकिन अगर आप शांति से सुनते हैं और फिर आराम से अपनी बात रखते हैं तो आप बहस के असली विजेता हैं, क्योंकि आपने सामने वाले को अपने इमोशन पर कंट्रोल करने का मौका ही नहीं दिया। ये पहला भाग हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि तुरंत रिएक्ट करने से पहले रुके, सोचें और फिर जवाब दें या बिल्कुल जवाब न दें। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जिस दिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल कर लेंगे उस दिन हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेंगे। जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन दे बैठते हैं, और यही प्रतिक्रिया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। क्योंकि हर बार जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो हम अपने
इमोशंस को दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं। दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब का मूल संदेश यही है कि इंसान की असली ताकत उसकी चुप्पी और धैर्य में छिपी होती है। लेखक बताते हैं कि जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं, तो असल में आप उसी के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं या बिल्कुल जवाब नहीं देते, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि चुप्पी हर बार हार नहीं होती, बल्कि कई बार यह सबसे बड़ी जीत होती है। इस किताब का पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि रिएक्ट करना हमारी आदत बन चुकी है। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां तुरंत जवाब देना, गुस्सा दिखाना या अपनी बात मनवाना ही ताकत मानी जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि रिएक्शन से सिर्फ तनाव, झगड़े और पछतावा ही मिलता है। असली जीत तब होती है जब हम रिस्पॉन्ड करना सीखें और रिएक्ट करने की आदत को छोड़ दें। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई आपके सामने तेज आवाज में गाली देता है और आप तुरंत पलटकर गाली देते हैं, तो आप भी वैसा ही बन गए। लेकिन अगर आप बिना बोले वहां से हट जाते हैं या मुस्कुराकर अनदेखा कर देते हैं, तो सामने वाले को उसके शब्दों का असर ही नहीं होता और आपकी गरिमा बनी रहती है। यही है दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। किताब हमें यह भी बताती है कि हमारी रिएक्शन देने की आदत हमारे दिमाग की कंडीशनिंग से आती है। क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को देखकर तुरंत एक्शन लेने के लिए बना है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो प्राचीन समय से हमारे भीतर है। लेकिन आज के दौर में जब किसी की बात या आलोचना से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, तब भी हम ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे किसी जंगली जानवर से लड़ाई कर रहे हों। यही वजह है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वो हर बात पर तुरंत रिएक्ट न करे, बल्कि शांत रहे और सही समय पर सही उत्तर दे। किताब में यह भी बताया गया है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है, वही सबसे बड़ा लीडर, विजेता और सफल व्यक्ति बनता है। चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह धैर्य और शांत स्वभाव आपकी ताकत बनते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि रिएक्ट न करना मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि गुस्सा करना आसान है, लेकिन धैर्य रखना मुश्किल है, और जो मुश्किल है वही मूल्यवान है। किताब में एक और उदाहरण दिया गया है। अगर कोई आपको बहस में उलझाकर गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा कर बैठते हैं, तो सामने वाला जीत गया। लेकिन अगर आप शांति से सुनते हैं और फिर आराम से अपनी बात रखते हैं, तो आप बहस के असली विजेता हैं, क्योंकि आपने सामने वाले को अपने इमोशन पर कंट्रोल करने का मौका ही नहीं दिया। यह पहला भाग हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि तुरंत रिएक्ट करने से पहले रुकें, सोचें और फिर जवाब दें या बिल्कुल जवाब न दें। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जिस दिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल कर लेंगे, उस दिन हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेंगे। हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे हालात आते हैं जहां हमें किसी न किसी बात पर रिएक्ट करने का मन करता है। कभी ट्रैफिक में फंसने पर, कभी किसी सहकर्मी की बात पर, कभी सोशल मीडिया पर किसी की टिप्पणी पर, और कभी अपने परिवार के किसी सदस्य से कहासुनी पर। ज्यादातर लोग तुरंत गुस्सा दिखाते हैं या झगड़ पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब हमें यह समझाती है कि अगर हम सिर्फ 10 सेकंड भी चुप रह जाएं और गहरी सांस लें, तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग भावनाओं की लहर में बहकर तुरंत फैसले करता है और यही गलतियां करवाता है। लेखक कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, हमारे रिश्तों का भविष्य तय करती है। मान लीजिए आपके दोस्त ने गुस्से में आपको कुछ बुरा कह दिया और आप भी पलटकर बुरा बोल देते हैं, तो दोनों के बीच खटास आ जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर उसके गुस्से को समझने की कोशिश करें और अगले दिन ठंडे दिमाग से बात करें, तो रिश्ता बचा रहेगा। यही फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का। किताब में कई कहानियां दी गई हैं जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। जब अंग्रेज उन्हें बार बार उकसाते थे,
मारते थे, अपमानित करते थे, तब भी उन्होंने तुरंत गुस्से में आकर हिंसा नहीं की, बल्कि शांति और धैर्य से काम लिया, और आखिरकार पूरी दुनिया ने उनकी इस ताकत को माना। अगर वे हर बार रिएक्ट करते तो शायद आंदोलन इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। यही सच्ची ताकत है न रिएक्ट करने की। किताब हमें यह भी बताती है कि दफ्तर या बिजनेस में भी ये कला बहुत जरूरी है। अगर आप हर छोटे झगड़े, हर आलोचना, हर चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी प्रोफेशनल इमेज खराब होगी और आप तनाव में भी रहेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचें, सवाल करें और फिर ठोस जवाब दें तो लोग आपको समझदार और लीडर मानेंगे। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए तो खुद से पूछें, क्या यह इतना जरूरी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? अगर जवाब नहीं आए तो चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है। किताब में एक और कहानी है एक जापानी मास्टर की, जिनसे एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, जब कोई मुझे गाली देता है तो मैं क्यों दुखी होता हूं? गुरुजी ने कहा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? छात्र बोला, उसके पास। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो गाली उसी के पास रह जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के अपशब्द तब तक असर नहीं करते जब तक हम उन्हें अपने दिल दिमाग में जगह न दें। यही है न रिएक्ट करने की असली ताकत। रिश्तों में भी अक्सर बहस इसीलिए बढ़ती है क्योंकि दोनों पक्ष तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर एक पक्ष भी शांत रह जाए और समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करे तो झगड़ा अपने आप शांत हो सकता है। लेखक कहते हैं कि न रिएक्ट करना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक सोचने समझने की कला है। इसमें आप खुद को प्रशिक्षित करते हैं कि भावनाओं के बजाय विवेक से काम लें। ये अभ्यास धीरे धीरे आपको मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते और एक बेहतर इंसान बनाता है। यह हिस्सा हमें यह भी बताता है कि न रिएक्ट करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लगातार गुस्सा और तनाव हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। असल में जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को अपनी शांति बिगाड़ने का हक ही नहीं देते, और यही आपको अंदर से मजबूत बनाता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि असली ताकत गुस्से, बहस या शोर में नहीं, बल्कि चुप्पी और धैर्य में है। जब हम तुरंत रिएक्ट करने की आदत छोड़कर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने जीवन, रिश्तों और सपनों पर असली कंट्रोल पा लेते हैं।